देख सकते हो इतना सा शिमला मिर्च ये भी डलेगा। जबरदस्त ये सूप है, आप देख सकते हैं। मेरे को चैलेंज मिला है सूप बनाने का और ये है जैपनीज सूप का पंजा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंजूसी हुई है इधर। हड्डी कौन खाएगा? ये हड्डी कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं जैपनीज सूप। अब वीडियो के साथ बहुत सारी वीडियो आती रहेगी क्योंकि ये वीडियो का बहुत चाल आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो इतनी वीडियो आएगी। आज का जो सूप हम बनाएंगे अपने स्टाइल में बनाएंगे, क्योंकि मेरे को चैलेंज मिला है सूप बनाने का, जैपनीज सूप। आज हम बनाने जा रहे हैं जैपनीज सूप। आइए हम देखते हैं जैपनीज सूप कैसे बनता है। ये देख सकते हैं जैपनीज सूप में पंजे को इस तरह से काटा जाता है, और जो चाइनीज सूप होता है उसके अंदर फुल साबुत पंजे रखे जाते हैं। और हमने क्या किया है, इस तरीके से पंजे रखे हैं। ये है चाइनीज सूप का पंजा और ये है जैपनीज सूप का पंजा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भी आप देख सकते हैं कि ये अब हम इसको उबालेंगे कुछ घंटे के लिए, और ये चिकन की क्वांटिटी बस कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंजूसी हुई है इधर। फ्लेवर चाहिए हमें चिकन का बस, और रेशेस बनाने हैं इनके बस। बाकी ये सूप पूरा इस पंजे पे जाएगा और इसमें बहुत सारी चीजें डलेंगी, जिसमें कि आप देख सकते हो इतना सा शिमला मिर्च ये भी डलेगा। ओके, हमने यहाँ पर कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी डाला है, और 3.5 लीटर में ये आएगा, क्योंकि इसमें हम इसको उबालेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर से सारा तासुर निकालेंगे और इसको रेशेस बनाएंगे, और सारा एनर्जी और जितने भी इसके अंदर से जितने फ्लेवर है वो निकलेगा अच्छे तरीके से। डालेंगे क्योंकि इसमें हल्का सा टेस्ट आना ज़रूरी है। पहले अभी थोड़ा नमक डालेंगे, फिर ये नमक देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसमें। अभी जो नमक हमने डाला है इसको हम अभी इसमें हल करेंगे। ये जाली इसलिए अभी इसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर चिकन और पंजे। इसमें डालेंगे लहसुन, साबुत लहसुन डाल के इसके अंदर से यखनी निकालेंगे, इसको कुछ देर के लिए ढकेंगे। देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है, और झाग बना है ना, इस झाग को हटाना है बेहतरीन तरीके से। और ये झाग आप देख सकते हो, जो ये झाग बना हुआ है इस तरीके ये झाग हटाना है हमें अच्छे तरीके से। अभी ये झाग को हम हटाएंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप ये झाग। चिकन निकालेंगे, देख सकते हैं चिकन, ये चिकन के पीसेस अलग करेंगे। इसके अंदर जो साबुत लहसुन डाला था ना, वो लहसुन को हटाएंगे। ये सारे साबुत लहसुन को हटा देंगे। नहीं करोगी रैशेस तो करके, तो फिर इसकी रैशेस कौन करेगा यार? ये देखो नौरीन भी उठ रही है। ऐसा नहीं करो, हेल्प करवा दो मेरी, हेल्प करवा दो ना यार, करके दो। अच्छा, ये इस तरीके से बनता है। इसके रेशेस बड़ा आता है तुम्हें। ये क्या, ये हड्डी कौन खाएगा? ये हड्डी कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। ये हड्डी आप खाओगी यार? ऐसा नहीं करो, ये हड्डी इंसानों की खाने की हड्डी नहीं होती, ये फेंकने की हड्डी होती है। ये कैसे खाओगी? खाते इंसान। अल्लाह, इसका कैसे रेशेस बना रही हो? छोटे छोटे पीस। हाँ सही, अच्छी बात है, छोटे छोटे पीस बनाओ। कॉर्नफ्लोर कितना पड़ा हुआ है? ज्यादा पड़ा हुआ है। वो आज का सूप आप देख सकते हैं, जैपनीज सूप हम बना रहे। और थोड़ी सी नाराज हो गई थी ये मैडम, तो कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं बनेगा, तो नाराज हो गई कि मेरे को सिखा रहे, क्योंकि मैं बनाते रहे। आप लोगों को आता ही नहीं है बनाना। हम बनाते, हमें पता है। जो मर्द बनाते हैं ना, जो उनके हाथों में जो टेस्ट होता है, आप लोग बताना कमेंट करके, वही मजे से बनाते हैं। बस अब जल्दी जल्दी इसको रेशेस बनाओ, फिर जाते सूप की तरफ, और आप हमारे सूप को रेडी करेंगे। दूसरी बात, ये जो लहसुन है ना, ये जो हमने जो लहसुन रखा हुआ है, इसको हमने जाया नहीं किया। जाया इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ गोश्त के साथ ही इसको मैश कर देंगे, टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, बेहतरीन टेस्ट आता है ना। वो जो लहसुन होता है उसको पीस देंगे, उसके साथ मिला देंगे गोश्त के साथ, तो कुछ मसला नहीं होगा, ठीक है, बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा। चलो अभी हम चेक करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसका कलर चेक कर सकते हैं। गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला इसलिए डालेंगे क्योंकि गरम मसाला तो फ्लेवर चाहिए हमें, क्योंकि इसमें 3 लीटर है ना, इसमें 1 चम्मच डालेंगे, थोड़ा और डाल देंगे। फ्लेवर के लिए हम इधर इस्तेमाल करेंगे चिकन पाउडर। इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, क्योंकि 3 लीटर है।
फिर सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, 3 4 5 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 3 चम्मच। बनाया है जैपनीज सूप। जैपनीज सूप का कलर ऐसे ही होता है हमारे स्टाइल में। और इसमें हम काली मिर्च भी डालेंगे, काली मिर्च का पूरा 1 चम्मच भर के डालेंगे। शिमला मिर्च फाइन चॉप कटिंग हो रही है और ये भी डलेगा एंड में। थोड़ा सा रह जाएंगे ना, 5-10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे क्योंकि जल्दी पक जाता है, जल्दी पक जाता है। इस रीज़न की वजह से इसको अभी काट के बना रहे हैं। यहाँ से रेडी हो रहा है, यहाँ से चिकन रेडी है, सोया सॉस वगैरह सारा हमने डाल दिया है। और अभी हम देखते हैं, अभी हम चिकन भी डालेंगे। आप देख सकते हैं चिकन अभी हमने इधर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये गिर रहा था, कल्टी हो रहा था, बैलेंस आउट हो रहा था। अभी हमने इधर रखा हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर निकाला जा रहा है, कॉर्नफ्लोर। हाँ हाँ हाँ, हल हो गया, हल हो गया, हल हो गया, अभी हल हो गया। हल्का हल्का हम इनको बोलेंगे डालते रहेंगे, इसके बाद इसको हिलाते रहेंगे। हल्का हल्का डालो, पहले हल्का हल्का डाला जाएगा और थोड़ा रोको। गाढ़ापन लाने के लिए करना पड़ता है। बाल भी आ रहे हैं और यहाँ पर फेटी भी स्पेशल तरीके से लगाया जा रहा है और आप बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में आप देखो, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, वैसे नहीं जाने दूंगा मैं। जैसे आप देख सकते हैं फेटी लगाया जा रहा है। सूप का भी कलर बेहतरीन सा आया हुआ है और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से फेटी लगाया जा रहा है। बस 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 अब इसको हिलाएंगे थोड़ा सा क्योंकि उसके अंदर बारीक बारीक चीज लाना है, बारीक 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 अंडे का वो थिकनेस आएगा बारीक वाली। उसके बाद में बेहतरीन सा चीज लाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कितना बेहतरीन सा आया हुआ। अभी और भी डालेंगे, अभी डालो, सारा डाल दो, सारा डाल दो। बेहतरीन, इतना जबरदस्त ये सूप है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें हिलाएंगे नहीं, थोड़ा रुकेंगे क्योंकि थिकनेस चाहिए हमें। वो जो मोटा मोटापन होता है ना, जो मुंह में आने के बाद पीआईपी से लगते हैं, वो चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम चाइनीज सूप नहीं, जापानीज सूप बनाएंगे। छोटा सा लग रहा है ना आपको, 3 लीटर सूप से ज्यादा बना हुआ है मेरे ख्याल से, जिसमें हमने बिरयानी बनाया था। एक दिन अंडे उबालने वाला बनाएंगे। और इसके लिए मसाला बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिरका लो और थोड़ी हरी मिर्च काटो, उसमें सिरका मिला दो, थोड़ी कटोरी में ये डालो, थोड़ी कटोरी में डालो, एक मसाला बन जाएगा। और चाट मसाला है ना, उसमें थोड़ी सी हल्के सी सिरका, हल्की सी पानी मिला के उसको मिला के बेहतरीन कर दो। चार 5, हाँ सही। मैंने स्पेशल बनाया, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मसाले मिला के मैंने एक खट्टा डाला है, इसको हम अभी इसमें डालेंगे।